अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज 29वां रोज़ा है और जो लोग सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं तो उनको पता चल चुका है कि कल ईद है, तो फिर उनके लिए आज चांद रात है। यहाँ पे इस तरह से है कि कुछ लोग सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे चांद देखते हैं। खैर, रश बहुत है शॉप्स पे। ये अम्बाला स्वीट है तो देखें बाहर इसकी क्यू लगा हुआ है और लोग जो हैं खड़े हैं मिठाई लेने के लिए। ये देखें ज़रा। मैं पाकिस्तान में थी तो कभी भी चांद रात को बाहर नहीं गई और कभी भी मैंने चांद रात एक्सपीरियंस नहीं की, ना मेरी बहनों ने ना मैंने। फैमिली में ये रुझान नहीं है चांद रात को बाहर निकलने का। हाँ, ऐसा होता था कि भाई हमें गाड़ी में बिठा के लेके जाता था और फिर गाड़ी को शहर से घुमा के ले आता था। हमें गाड़ी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि भाई कहता था कि मुनासिब नहीं लगता, तरह तरह के लोग निकले होते हैं, तो बेहतर है कि जो है ना आप गाड़ी के अंदर ही रहें। और आप बाकी जो शॉपिंग होती थी, चूड़ियाँ वगैरह, वो हम लोग कर चुके होते थे। ये देखें अभी से मेहंदी के स्टॉल्स लग गए यहाँ पे बहुत सारे। ये इल्फर्ट लेन है। जिस तरह से ग्रीन स्ट्रीट एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे एशियन शॉप्स हैं बहुत सारी, इस तरह से इल्फर्ट लेन भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी एशियन शॉप्स हैं। बहुत सर्दी थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मैं सोच रही थी कि हिम्मत है इन लड़कियों की जो इस ठंड में बैठ के तो मेहंदी लगवा रही हैं। मुझसे तो वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। अप्रैल तकरीबन ख़त्म होने वाला है और सर्दी जो है वो बिल्कुल दिसंबर वाली है। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि अभी रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ और दूसरा मौसम भी कुछ ऐसा है। और मैं पहली दफ़ा इल्फर्ट लेन में आई हूँ चांद रात पे। मैं हमेशा ग्रीन स्ट्रीट में ही जाती हूँ, वहाँ पे बहुत रश होता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूँगी ग्रीन स्ट्रीट की, आप देखना। अच्छा, फिर मैं सेंसबरी गई, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी ज़रूरी, तो वो की। मरीम की बर्थडे भी मैं ईद वाले दिन करूँगी, तो हमेशा मैं मरीम की जो बर्थडे की डेकोरेशन होती है वो उसके ड्रेस के साथ मैचिंग होती है। तो इस दफ़ा इसका जो ड्रेस है बर्थडे का वो ग्रे कलर का है, तो मुझे ग्रे कलर का बर्थडे बैनर नहीं मिला। तो फिर मैं घर वापस आ गई, मुझे पता था मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो उसकी एक सिलक बची हुई थी मरीम के फ़्रॉक के साथ की, तो मैंने उसके साथ बकरम लगा के तो ये जो है वो फ्लैग्स बना दिए बर्थडे बैनर के। और मेरे पास क्राफ्टिंग शीट थी सिल्वर कलर की, तो उसके मैंने अल्फ़ाबेट्स काट के तो इस तरह से बैनर के ऊपर ग्लू के साथ लगा लिए और इतना नाइस बैनर बन गया। मैं हमेशा चांद रात को कुछ ना कुछ कुकिंग कर लेती हूँ ईद के लिए, जिसकी वजह से ईद वाले दिन जो काम का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। शीर खुरमा बनाने का मेरा तरीका ये है कि मैंने एक देचकी में दूध डाला और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ मैंने छुहारे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो भी डाले। अब इसको मैं मीडियम हीट पे पकाऊंगी और दूध को मैं उतनी देर तक पकाऊंगी जब तक वो, अगर 2 किलो है तो तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो रह जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना चाहिए ताकि पेंदे के साथ ना लगे। अच्छा, यहाँ भी ये तैयार हो चुके हैं, मुझे इतना ही थिक चाहिए। और अब मैं इसमें से छुहारे जो हैं वो निकाल दूँगी, फिर इन्हीं छुहारों में से एक आध छुहारा काट के मैं दोबारा डालूँगी। अच्छा, फिर एक पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, इस पर फिर सेवइयाँ डाली, फिर इनको मैं हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि मैं इनका कलर चेंज नहीं करना चाहती। अच्छा, हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है पकाने का। मेरा तरीका इस तरह से है कि मैं इसी पैन में ही 1 गिलास पानी डालूँगी। पानी डालने का मकसद ये है कि जब ये उबले और फिर मैं इसको छानूँ तो सारा ऑयल जो है वो बाहर निकल जाए, वो दूध पे ना जाए। अब जो है सेवइयों को सिर्फ मैंने एक ही उबाल दिया था, अब उन सेवइयों को मैं दूध में डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल के मैं चेक करूँगी कि इतना काफ़ी है या नहीं, क्योंकि जब सेवइयाँ बहुत ज़्यादा डाल देते हो ना तो फिर जब दूध ठंडा होता है वो मज़ीद थिक होता है, फिर सेवइयाँ सारी आपस में जुड़ जाती हैं, वो फिर अच्छा नहीं लगता। और मुझे शीर खुरमा में सेवइयाँ इस तरह से पसंद है कि वो अलग अलग दूर दूर नज़र आए, वो करीब ना हो, जुड़ी हुई ना हो, मुझे इस तरह से अच्छी नहीं लगती।
लेकिन अगर सवैयाँ ज़्यादा डल भी जाती हैं तो आप थोड़ा सा दूध मज़ीद उबाल के तो डाल सकते हैं। अच्छा, शुगर डालना मैं भूल गई थी, और शुगर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि दूध जब थिक करते हो तो उसकी अपनी भी मिठास होती है। फिर जो आपने छुआरे डाले होते हैं उसकी भी मिठास होती है। तो शुगर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला था, जो कि इनफ था। तो मेरे लिए ये मेरा परफेक्ट शीरखुरमा है। और अगर ईद पे शामी कबाब बनाने हों तो वो भी फिर मैं चांद रात को ही बना देती हूँ। तो कबाब बना के मैंने इनको शेप दे के तो एक बॉक्स में डाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब कल जो है मैं इनको फ्राई कर लूँगी। रोस्ट बनाने के लिए चिकन को भी मैं अभी मैरिनेट करके रख दूँगी, उसी तरीके से जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ, और हमेशा मैं नेशनल के मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मेरी तरह करते होंगे, ईद की तैयारी कुछ पहले कर लेते होंगे। इससे ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए, वरना तो पूरा दिन ही किचन में गुजर जाए। ईद के अलावा अगर किसी की दावत बनानी है तो तब भी मैं इसी तरह से करती हूँ, कुछ तैयारी पहले कर लेती हूँ। क्योंकि अब मेरी बेटी है तो मुझे अपनी बेटी को टाइम देना होता है, उसको टाइम पे खाना खिलाना होता है, उसको सुलाना होता है टाइम पे। और बच्चों को अगर टाइम पे खाना ना खिलाएं और ना सुलाएं तो फिर वो तंग करते हैं। तो जब बेटी नहीं थी तो तब जो है ना मैं किसी भी वक्त कुकिंग कर लेती थी, और मैं ज़्यादा कुकिंग करती थी। अब भी जो है ना मैं कुकिंग थोड़ी कम करती हूँ। शीरखुरमा ठंडा होने पे फिर मैंने उसको डिश आउट कर लिया, थोड़ा सा सजा लिया। अच्छा, चांद रात हो और मेहंदी ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ तकरीबन हर ईद पे ही मेहंदी लगाऊँ, और मैं लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी क्योंकि मेरे लिए जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। और इस तरह से खुशी से मनाना इसलिए भी मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी बच्ची छोटी है, वो बड़ी हो रही है, मुझे देख रही है, मुझसे सीखेगी, उसको पता चलेगा कि ये हमारा त्यौहार है। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो इस्लामी नहीं है, तो जब तक हम खुद ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों के सामने, बच्चों को अंदाज़ा नहीं होगा। मेहंदी मैं बचपन से ही लगा रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी और हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो हर चांद रात को मैंने अपनी कज़न्स को मेहंदी लगानी होती थी, फिर मैंने अपनी सिस्टर्स को मेहंदी लगाना, और एंड में मैं ख़ुद को मेहंदी लगा के तो सोया करती थी। तो मुझे याद है आज भी कि मुझे कौन सी मेहंदी लगाना नहीं आती थी, मुझे कौन यूज़ करना नहीं आता था। तो फिर मैं मेहंदी निकालती थी कौन से, और जो सुआ होता है जिससे सिलाई की जाती है, तो उसके साथ उसके जो बैक साइड होती है उसके साथ फिर मैं मेहंदी लगाया करती थी, बड़ी मेहनत के साथ, अपनी कज़न्स को, अपनी सिस्टर्स को। तो फिर बीच में फिर मैंने छोड़ दी, थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने छोड़ दी मेहंदी लगाना। बचपन की चांद रात का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि किस तरह से हम लोग ईद के कपड़े बार बार प्रेस करके रखते, और फिर चूड़ियाँ और जूते भी कपड़ों के साथ रखते, और फिर मेहंदी लगा के हाथ को सीधा रखते कि कहीं मेहंदी ख़राब ना हो जाए। और फिर सुबह उठ के जो पहला काम करते वो ये कि हाथ धो के तो मेहंदी का कलर चेक करते कि किसका कलर ज़्यादा आया और किसका कम आया। और मेरा कलर हमेशा से ही ज़्यादा होता था, और मेहंदी भी अच्छी होती थी क्योंकि मैं खुद ही लगाती थी। मेरी दादी जी भी बड़े शौक़ से मेहंदी लगवाया करती थी। अम्मी को इतने शौक़ से मेहंदी लगवाते नहीं देखा, क्योंकि अम्मी के ऊपर काम का बहुत बोझ होता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, फिर जब वहाँ से निकले तो फिर दादी दादा साथ होते थे, तो उन पे हमेशा ही काम का काफ़ी बर्डन होता था। अबू अबू पाकिस्तानी थे, तो इस वजह से मैंने अपनी अम्मी को कभी शौक़ से मेहंदी लगवाते नहीं देखा, लेकिन मेरी दादी जी बहुत शौक़ से मेहंदी लगवाया करती थी। वो ईद की बड़ी शौक़ से तैयारी करती। वो हमारी मेहंदी भी देखती कि आप लोगों की मेहंदी कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, ईद के कपड़े देखती, और बड़ी खुश होती। सुबह उठ के फिर सब की मेहंदी का कलर भी देखती कि कैसा है। माज़ी की किसी एक बात का ज़िक्र करें तो हज़ारों बातें याद आती हैं। खैर, इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है कि उसको माज़ी हमेशा दिलकश लगता है, हाल से वो मुतमिन नहीं होता, और मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहता है।
मेहंदी लगाना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से मेहंदी लगाना बंदा सीख सकता है। मुझे लगता है कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप मेहनत करें और प्रैक्टिस करें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी बेटी भी मेहंदी लगवाए, लेकिन उसने नहीं लगवाई और मेहंदी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मैं ख़ुद नहीं लेके आई। मैं ख़ुद जब लाती हूँ तो फिर मैं देख के लाती हूँ। मेरे हस्बैंड लेके आए और शॉपकीपर ने कहा जी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, और ये फिर ले आए। तो कलर जो था वो इतना ख़ास नहीं आया, लेकिन मेहंदी जो है वो बहुत अच्छी लग गई। काफ़ी टाइम बाद मैंने लगाई, मैंने तकरीबन 6 महीने के बाद मेहंदी लगाई है। चलें जी, मेहंदी मेरी लगी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।